श्रीमद् भागवतम 4वां कैंटो 30वां अध्याय एक्टिविटीज विद परचेटर्स। श्लोक संख्या 42। नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च। एक सेकंड। वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। हे भगवान, आपके ना तो शत्रु है ना ही कोई मित्र है, अतः आप सबों के लिए समान है। आप पाप कर्मों के द्वारा कलुषित नहीं होते और आपका दिव्य रूप भौतिक सृष्टि से परे है। आप श्री भगवान हैं क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप वासुदेव भी कहलाते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। देखिए शास्त्र क्या कह रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं भगवान ना तो आपको कोई शत्रु है और ना कोई मित्र है, तो इसका मतलब राक्षस भगवान के मित्र हैं। क्या है? राक्षसों में हमें कोई अंतर नहीं रहा फिर। हाँ, तो उनमें और हमें कोई अंतर नहीं रहा ना। नहीं, यहाँ लिखा है आपके ना तो कोई शत्रु है ना कोई आपका मित्र है, एक संभव है। तो वही तो हम भी कह रहे हैं, आपने उसी बात को बोला, तो हम कह रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं है ना। डिफरेंस आपने कहा वो संभव है, तो डिफरेंस कैसे रहा? वाई टू डू डिवोशन देन? हम भक्ति करें क्यों जब भगवान उनके लिए भी बराबर है और हमारे लिए बराबर है? तो फिर तो संभव नहीं है ना। है बेसिक चीजें तो सबको देंगे, प्रेम का जो विषय है वो तो आदान प्रदान। हाँ जी, तो भगवान बताते हैं ये यथा माम प्रबद्धन्ते। उसमें भगवान बताते हैं कि हर व्यक्ति अल्टीमेटली मेरे ही द्वारा कराए गए क्या है, या वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्श्व सर्वदा। बड़ी सर श्लोका ये यथा माम प्रबद्धन्ते। आप उसको श्लोक को पढ़िए। श्लोक में बोला गया बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आपको ध्यान से सुनेंगे तो ये है 4.11। तो इसमें क्या लिखा है? ये यथा माम प्रबद्धन्ते ताम सदैव भजामि हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यानी कि हर व्यक्ति मुझे ही फॉलो कर रहा है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझ में आया? अच्छा आप बताइए, क्या एक अपराधी जो जेल में नियम तोड़ के जेल में आता है, क्या वो सरकार को फॉलो कर रहा है? ये क्या नहीं? इन्होंने कहा हाँ। कैसे कर रहा है? तो जेल में क्यों है? जेल में बंद है ना, फॉलो कर रहा है। और जो जेल से बाहर है वो फॉलो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? जेल के बाहर है, इसका मतलब फॉलो कर ही रहा है। तो दोनों ही फॉलो कर रहे हैं ना। ये ले मम वर्तमान वर्तनते, एवरीबडी इज फॉलोइंग मी ओनली। लेकिन ये यथा माम प्रबद्धन्ते मतलब जो जिस भाव में मुझे फॉलो कर रहा है वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। एक कैदी को भी मैं ही दे रहा हूं, मतलब सरकार ही तो दे रही है कैदी को। रोटी कौन दे रहा है? सरकार। सरकार तो दे रही है। और जो बाहर है उसको भी सरकार के नियमों के अंदर ही मिल रहा है। तो दोनों को रोटी भगवान, लेकिन एक को अलग तरीके से मिल रही है और एक को अलग तरीके से मिल रही है। दे तो मिल तो दोनों को ही रही है। हाँ, इसलिए हर व्यक्ति भगवान को ही फॉलो करता है हर स्थिति में, चाहे वो भगवान को माने या ना माने, उसको फॉलो करना ही पड़ता है, उसकी मजबूरी है। इसलिए लेकिन इनमें से वो व्यक्ति अलग हैं जो भगवान को इच्छा से फॉलो करते हैं, जो उनकी शरणागत करते हैं अपनी स्वेच्छा से। बाकियों को भी शरणागति करना पड़ता है। कोई अगर पूरे जीवन में शरणागति नहीं करता है, कोई साइंटिस्ट बेवकूफ, लेकिन उसको अल्टीमेटली एक दिन मरना पड़ता है और मरते ही उसकी शरणागति हो जाती है। लेकिन वो शरणागति और एक भक्त की स्वाभाविक नेचुरल शरणागति में अंतर है। भक्त अपनी इच्छा से भगवान को शरणागति करता है, इसीलिए दोनों को मिलने वाला रिजल्ट भी जो जिस भाव से हाँ शरणागति करेगा। हाँ, तो इसी प्रकार से भगवान का कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। अगर कोई शत्रु भगवान को शरणागति करे तो फिर तो भगवान उसको तुरंत मित्र वाला भाव दे देते हैं। इसका मतलब उनके हृदय में कुछ नहीं रहता है। यही साबित करता है कि उनके लिए कोई शत्रु मित्र नहीं है, लेकिन जो उनके शरणागति है उसके प्रति वो विशेष स्वभाव भाव रखते हैं।
और वो ये फैसिलिटी किसको अवेलेबल है? ये फैसिलिटी सभी को, हर व्यक्ति शरणागत हो सकता है। दैट्स व्हाई ही इज इक्वल संभव। वो अपॉर्चुनिटी सबको दे रहे हैं, अब अपॉर्चुनिटी लेना तो मेरा काम होगा कि नहीं? तो आप सबों के लिए समान है। आप पाप कर्मों के द्वारा कलुषित नहीं होते, बताइए। भगवान अगर पाप करते हैं तो कलुषित होंगे कि नहीं? ये स्टेटमेंट ही गलत है। आपको बोलना चाहिए भगवान पाप कर कैसे लिखते हैं? क्योंकि जो भगवान करते हैं, जो भगवान कहते हैं, वही धर्म है। ये अच्छी दादागिरी है तुम्हारी। एक था रॉबिन हुड, मिस्टर रॉबिन हुड, वो अमीरों को लूटते थे, गरीबों को देते थे, माना तो मसीहा बन गए। वाह जी वाह। तुम्हारी चलेगी यहाँ पर। तुम डिसाइड करोगे कि अमीरों को लूटना चाहिए, गरीबों को देना चाहिए, सबको तुम्हारे साथ चलेगा यहाँ पे। बताइए, सही है? ये तो सही नहीं है। हाँ, इसको आप भगवान के कार्यों से कंपेयर नहीं कर सकते। भगवान के कार्य बड़े सीक्रेट है, वो भक्त ही जानते हैं, भक्त हम भी जानते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान ने ये क्यों किया। लेकिन प्रारंभ में प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, हम प्रवचन सुन लेंगे आपके। पहले ये बताइए कि भगवान ने 16,000 शादियां क्यों करी? पहले बताइए, पहले बताइए कि भगवान राधा रानी को छोड़ के क्यों चले गए? बताइए जरा इसको। हाँ, बोला तुमने, मैंने तुम्हारी भैंस खोली है, तुमने मेरी भैंस खोली है, मतलब या मैंने तुमसे लोन लिया, तुमने क्यों, क्यों बताया तुम्हें? मतलब क्यों बताएं, पहले तो ये बताओ। तुम ये बताओ कि हम तुम्हें बताएं क्यों। हाँ, ज्ञान लेने जा रहा है तो ज्ञान कैसे लेना चाहिए? परिप्रश्नेन सेवया। हाँ, यू शुड सरेंडर, बट हम्बली ही शुड आस्क। एक स्टूडेंट को क्लास में कैसा पूछना चाहिए? हाँ, हम्बली पूछना चाहिए कि समझ नहीं आया मैडम, समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा तो करना चाहिए कि नहीं? तभी तो उनके हृदय से वो ज्ञान निकलेगा। लेकिन ऐसा हम करते नहीं है। तो वास्तव में सही बात यही है कि भगवान जो करते हैं, भगवान जो कहते हैं, वही धर्म है। ये बात लोगों का हजम में होती नहीं, हजम नहीं होती। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान की कमी है। उनको मधुराष्टकम पढ़ना चाहिए। तो भगवान का हर वस्तु मधुर है, उनका मारना भी मधुर है, उनका डांटना मधुर है, उनका गाली देना भी मधुर है। मधुराधिपति। हाँ, ये तो सुप्रीम माधुर्य रस में डूबे हुए हैं, इसलिए उनका हर चीज क्या है? मधुर है। और वही धर्म है, वही हमें संतुष्टि देती है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति भगवान की गोपियों की लीला बता रहे हैं, वस्त्र हरण लीला। कौन डिस्क्राइब कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी, जिसको मेल फीमेल का ज्ञान तक नहीं है कि कोई मेल है कोई फीमेल है, वो वस्त्र निर्वस्त्र होकर घूमते हैं, ऐसा व्यक्ति। और नारद, व्यास, वो सब उस सभा में बैठ के क्या सुन रहे हैं? गोपी, भगवान की रानियां, उनके साथ उनका व्यवहार, गोपी गीत। हाँ, सब कुछ सुन रहे कि नहीं? इसलिए हम आपको श्लोक बता रहे थे, वो जिसमें अर्जुन 10.12-13 बता रहे थे, आप पवित्रम, आप सबसे पवित्र व्यक्ति हैं। अर्जुन ने बोला ना, आप परम हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, वो। उसमें एक वर्ड आया कि आप सबसे पवित्र हैं, पवित्रता में सबसे ऊपर हैं आप। और ये विचार सभी का है, ऐसा होता है। तो हाउ कैन अ पर्सन जो कि मल्टीपल शादियां करे, गोपियों के साथ घूमे, नाइट डांस करे, दिन में कहीं जाए, छुप छुप के काम करे, चोरी करे, मर्डर करे इतने सारे अपने जीवन में, वो कैसा है? वो परम पवित्र है। हम्म? तो ये भक्तों के माध्यम से ही समझ में आ सकता है। इसलिए आप पाप कर्मों के द्वारा कभी कलुषित हो ही नहीं सकते हैं। और आपका दिव्य रूप भौतिक सृष्टि से परे है। हाँ? जो आपका रूप है, किसका रूप? विराट रूप, विष्णु रूप नहीं। आगे लिखा है इसी में, आता आप वासुदेव भी कहलाए जाते हैं। वासुदेव कौन है? जो वसुदेव के पुत्र है, वह है वासुदेव। वसुदेव की वाइफ का नाम क्या है? देवकी। और उनका पुत्र का नाम क्या है? कृष्ण। आपका शरीर का मतलब भौतिक सृष्टि से परे है। तो एक हंटर आपको तीर मार के कैसे मार सकता है बताइए? हाँ, तीर मार के अगर आपके पैर में तीर लगेगा तो क्या होगा बताइए? आपके पैर में तीर लगेगा तो क्या होगा? खून निकलेगा। और खून का अगर निकलना रोका नहीं गया तो क्या होगा? आपके प्लेटलेट्स डाउन होते चले जाएंगे तेजी से। हाँ, उसके बाद थोड़ी देर में आप मर जाएंगे।
तो ये काम भगवान के साथ क्यों नहीं होगा? हाँ, भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, हाड़ मांस खून इन सब चीजों से नहीं बना, यही यहाँ पर उठा है। इसलिए कैसे कोई उनको इस तरीके से मार सकता? क्या ये पॉसिबल है कि एक आदमी है, सारा का सब पूरे पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन था जिसको मारने पर मामला समाप्त? अरे पांडवों की साइड, अर्जुन। कृष्ण को मत बोलिए, कृष्ण तो सारथी है, अर्जुन। तो सब लोग उसकी तरफ टारगेट किया होगा सबने। अब एक आदमी है जो उसी के आगे बैठा हुआ है, उसके हाथ में हथियार नहीं है और उसके हाथ में लगाम है। आप सोचिए आपको बैठाया जाए ऐसी परिस्थिति में, हाँ, क्या होगा उस आदमी का? हाउ इट इज पॉसिबल कि वो आदमी मरा ही नहीं और सारा युद्ध खत्म हो गया और वो बैठा हुआ है काम से, और सारे के सारे लोग अर्जुन को मारने में लगे हैं, इधर से इधर से उधर से पीछे सब जगह से, और वो आराम से बैठे हैं। इज इट पॉसिबल? नहीं। सारथी को सबसे पहले मारा जाता है, सारथी मार देना खत्म ही होता मामले। तो इस प्रकार से भगवान का शरीर, और वास्तव में 5 पांडव के अलावा कोई बचे नहीं, 2-4 लोग और बचे, सात्विक इत्यादि। हाँ, तो इसी से साबित होता है कि भगवान की कृपा से ही आदमी बचता है, उनकी कृपा से मरता है। तो उनका शरीर भौतिक शरीर से परे है। आप श्री भगवान है क्योंकि आप सर्वव्यापी भी है, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। कितनी नॉलेज हुई प्रचेता से। तो ये वास्तविक नॉलेज है, अल्टीमेट समझना कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कौन है हमारा। और ऑल्दो हम अपने इमीडिएट गुरु परंपरा में उसको सरेंडर करते हैं, लेकिन इस विद दिस नॉलेज की अल्टीमेट शेल्टर किसका है, उस व्यक्ति को पहचानना बड़ा आवश्यक है। वो वेग आइडिया नहीं हो सकता। गॉड इज नॉट अ वेग टर्म कि मे बी गॉड इज दिस बाबा जी, और मे बी गॉड इज दैट और दैट। शास्त्र बड़ा क्लियरली बताते हैं गॉड इज वन। आप लोग भी बोलते हैं सबका मालिक है ये, लेकिन उस मालिक में बड़ा कंफ्यूजन है कि वो मालिक वास्तव में बट हैज टू बी वन ओनली। और शास्त्र तो बहुत क्लियरली बताते हैं कि वो इज दैट पर्सन। विद दैट नॉलेज हमको शरणागति भगवान के प्रति करनी चाहिए। तब हम प्रचेतास के भाव को प्राप्त करेंगे, और यहाँ पर प्रचेतास की प्रार्थना समाप्त होती है। अब मैत्रेय ऋषि आगे की कथा बताएंगे। हरे कृष्ण। श्री भगवान की जय। ग्रंथ राष्ट्रमंत्र।